हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वो जजमेंट आ चुका है जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। और ख़ास करके जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और सेगमेंट होगा और इस समय पर। अब हम बात करते हैं कि जो 3 साल की प्रैक्टिस का रूल जो अभी जज बनने के लिए जो रूल एप्लीकेबल हुआ है, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये जो प्रैक्टिस 3 साल का है, क्या कॉलेज टाइम पे हम इसको कहीं ऐड नहीं कर सकते थे? जब हम इंटर्नशिप करते हैं, तो क्या उसमें ऐड नहीं कर सकते थे कि 1 महीने की इंटर्नशिप से ज़्यादा 2 महीने कर दें, 3 महीने कर दें या 6 महीने कर दें? ऐसा कुछ उसमें ऐड कर लेते ताकि हमारा ये जो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद का जो टाइम है 3 साल का, वो वेस्ट नहीं होता या कुछ होता। जितने भी सवालात हैं कि व्हाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इन सवालों के जवाब एक जो अभी आज का केस है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025, इसमें बहुत ही क्लियरली बताया गया है। ये 3 जजेस की बेंच थी। 3 जजेस ने क्लियरली बताया है कि हमें ये 3 जो साल की प्रैक्टिस है, इसकी ज़रूरत हम क्यों चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत हो? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी नए कैडर में जो भी नए जजेस आते हैं, वो हम उनकी क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैच्योर जजेस आएँ। हम चाहते हैं कि समझदार हों वो जजेस जो भी जजमेंट दे रहे हैं, वो अपनी समझदारी से दें और उनको लॉ की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो हर तरह से वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो फ्रेशर हों जजेस और जैसे स्कूल, कॉलेज में आप थ्योरेटिकल नॉलेज है बट आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे स्टार्ट होगी। जैसे आप बार अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप किसी भी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट में आप अपने आप को एनरोल करते हैं। तो एनरोलमेंट के टाइम जब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस टाइम के को से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होना शुरू हो जाता है। तो वो आपको एनरोलमेंट कराना मस्ट है, क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली किसी और जगह पे काम कर रहे हो और आपने एनरोलमेंट नहीं कराया हुआ है, तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अब आते हैं कि आपको सर्टिफाइड कौन कर सकता है। जिस भी कोर्ट में आप काम कर रहे हो, उसका जो जुडिशियल ऑफिसर है, वो आपको सर्टिफाइड करेगा कि आपने 3 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करा है और आप 3 साल की आपको एलिजिबिलिटी का एक सर्टिफिकेट देता है। अगर आप किसी एडवोकेट के अंदर काम करते हो, जो कि स्टैंडिंग काउंसिल है किसी भी कोर्ट का, तो उसको उसके पास 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, बट उसके साथ आपको एक एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंडोर्स करके देगा, पुष्टिकरण करेगा कि हाँ भी इस पर्सन ने यहाँ पे काम किया और उस जुडिशियल ऑफिसर से सिग्नेचर्ड होंगे। अब अगर आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, वहाँ का जो जुडिशियल ऑफिसर है उस कोर्ट का, तो वो आपको एक सर्टिफाइड करके देगा कि आपने 3 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करा है। जजमेंट आया है, इस जजमेंट का जिस्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्या ये सवाल आज ही आया? क्या ये क्वेश्चन पहले रेज़ नहीं कभी हुआ? तो इन सारे सवालों के जो लॉ के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में सब सवाल आते हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि 1992 से पहले ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि आपको 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं था। 1992 के बाद एक केस आता है और केस में ये बोला जाता है कि प्रैक्टिस मस्ट है, जिसमें इस पॉइंट को रिस्टोर किया गया, बट उसके बाद 2002 में जब शेट्टी कमीशन आती है, तो शेट्टी कमीशन में इस पॉइंट को हटा दिया गया, बट आज के टाइम पे दोबारा से इस उस जजमेंट को रिस्टोर कर लिया गया कि प्रैक्टिस अनिवार्य है, 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको सिविल जज बनने के लिए। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है, बहुत सारे जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको ये परेशानी हो रही होगी कि अब हम क्या करें? नेक्स्ट हम कैसे इसको प्रैक्टिस करें? किसी भी एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें भी ये 3 ईयर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? नहीं, उसमें ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, वो एज़ इट इज़ जो है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ़ सिविल जज की सर्विस के लिए ही है 3 साल की एलिजिबिलिटी रखी गई है कि आपको 3 साल के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब आता है कि अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते हो, आप किसी जज के पास किसी एज़ ए क्लर्क काम कर रहे हो, एज़ ए लीगल रिसर्चर काम कर रहे हो या किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हो, तो क्या वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा? येस, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हो, अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहते हो 3 साल की, तो एज़ पर द बीसीआई 2009 के जो नोटिफ़िकेशन के हिसाब से अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हो,
और वहाँ पे रेगुलर अपनी मास्टर्स करते हो, तो वहाँ आपको कोई भी अपना लाइसेंस सस्पेंड कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने आप को एनरोल कर दिया है किसी बीसीआई में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, आपने किसी भी स्टेट में आपने अपने आप को एनरोल कर दिया है, तो आपको वो सस्पेंड कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो जो लाइसेंस है वो कंटिन्यू रहेगा और आपकी एलिजिबिलिटी भी वो मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज कर लिया और आप कोर्ट नहीं गए तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मानी मानी जाएगी। आप उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। इवन दो आप हाई जुडिशरी में भी एलिजिबल होंगे, सिविल जुडिशरी में भी एलिजिबल होंगे। अब मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी, जितने भी लोग अभी प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी कोर्ट का, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, जिन लोगों ने भी प्री का एग्ज़ाम दिया है, ऑन गोइंग एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, उनको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये पेपर अभी कैंसल हो जाएगा या नहीं होगा। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज़ इट इज़ इंटैक्ट रहेगा आपका एग्ज़ाम। आपने जो प्री का एग्ज़ाम दे दिया है, उसमें कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन और ऐसा कोई बार नहीं है। आप मेंस की तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जिस भी कोचिंग सेंटर से आएँ, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप पढ़िए और अपना अच्छे से 100% दीजिए। और जो लोगों के पास अभी एलिजिबिलिटी नहीं है, उनको मैं सिर्फ़ एक ही कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि न्यायाधीश सिर्फ़ परीक्षाओं से नहीं बनते, वो बनते हैं अनुभव से, सहानुभूति से और सम्मान से। सो आपको अपने लक्ष्य से घबराना नहीं है। लक्ष्य में जाने के टाइम पे आपको बहुत सारे हर्डल्स, ब्रेकर्स मिलेंगे, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आएँगी जिनमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। आपको घबराना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अचूक मेहनत करनी है। अपने सीनियर्स की, अपने टीचर्स की, अपने इंस्टीट्यूशन वालों के गाइडेंस के साथ चलिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मेहनत करें और इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।